मीडिया, गवर्नमेंट या किसी देश की हुकूमत इसराइल के साथ जरूर हो सकती है, लेकिन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, वे चाहे भारत हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई सा भी देश क्यों ना हो, वहां के जो लोग हैं वे सही का साथ हमेशा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी, और सऊदी अरब से भी गैर मुल्कियों के लिए हमारे पास में आज कुछ जरूरी खबरें आ रही हैं। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के दिल्ली शहर से। 23 अक्टूबर 2023 को भारत के अंदर मौजूद इसराइल की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उसके बाहर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचे पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों से। हम सबको मालूम है कि शुरुआत में किस तरीके से गोदी मीडिया ने और भारत की तरफ से इसराइल जो अटैक कर रहा था गाजा के ऊपर, उसके लिए कोई भी कंडेम का मैसेज हमें देखने के लिए नहीं मिला था, और भारत के अंदर गोदी मीडिया पूरी तरीके से इसराइल को विक्टिम बनाकर 24 घंटे अपने प्रोग्राम्स में दिखा रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए, इस ट्वीट के बाद में गोदी मीडिया भी थोड़ी शांत हुई और लोगों को भी थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जो भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, वे चाहे नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग न्यूट्रल हैं और जो लोग सही के साथ खड़े रहते हैं। इसराइल एम्बेसी के बाहर जब प्रदर्शन करने के लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठा हुए, तो प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली की पुलिस ने उनको किस तरीके से डिटेन किया, किस तरीके से वहां से भगाया, यह वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल तो खड़े नहीं खड़े होने में प्रॉब्लम है नहीं, 4 से आदमी ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। अनुष्का है मेरा नाम, और हम यहाँ पे पैलेस्टीन के सपोर्ट में आए हैं। प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही देखिए दिल्ली पुलिस कैसे वायलेंटली प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर रही है। हमारी ये मांग है कि इंडिया भी उसी तरीके से पैलेस्टीन के साथ खड़ा रहे जिस तरीके से हिंदुस्तान की आम जनता खड़ी है। हम यहाँ पे पैलेस्टीन की सॉलिडारिटी के लिए आए हैं, लेकिन जैसे आप देखते हैं दिल्ली पुलिस हमेशा यही करते हैं कि जो भी अपनी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भी अपने हक मांगते हैं, उनको तो ऐसे ही करते हैं। हमें रोड तो आपने देखा कि इसराइल के एम्बेसी के बाहर पहले से ही पुलिस तैनात थी, और जब वहां पर प्रदर्शन की शुरुआत होने वाली थी, शुरू में ही कुछ लेडीज वहां पर जमा जब होने लगी 2-3, उनको भी वहां खड़े रहने से पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद काफी ज्यादा तादाद में वहां स्टूडेंट्स पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही पुलिस ने किन गंदे तरीकों से उन सारे ही बच्चों को पुलिस वैन में डालकर इलीगल तरीके से वहां से भगा दिया, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया। तो ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है, किस तरीके की स्वतंत्रता है हमारे भारत देश में, इस मामले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन स्टूडेंट्स की मांग केवल यही थी कि जिस तरीके से भारत के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, भारत के लोग न्याय चाहते हैं, फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके लिए दुआगू हैं, उनके लिए न्याय चाहते हैं। यही जो मंसूबा है, यही जो मुद्दा है, ये गवर्नमेंट का भी हो, यानी कि गवर्नमेंट भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करे जिस तरीके से पूरे भारत के लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ एंटी इस्लामिक और एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत के अंदर, जिनको हम RSS के नाम से जानते हैं, और जो गोदी मीडिया है वो हम सबको पता है कि किस तरीके से एक ग्रुप को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बाद में फिलिस्तीन का सपोर्ट होना एक नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट या मीडिया की तरफ से, ये आज के टाइम में देखने को थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अगली जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वह कल रात का इंसिडेंट है। फिलिस्तीन के अंदर गाजा पट्टी में जला यरमोक नाम का एक क्वार्टर है, एक कॉलोनी है, उसको जब इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया तो करीबन 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, वहां पर 20 रॉकेट दागे गए, और कितनी ही रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स थी इस कॉलोनी में, इस क्वार्टर में, वह सभी तबाह कर दी गई। लगातार 20 रॉकेट इस कॉलोनी में दागे गए, जिसकी वजह से 20 लोगों की मरने की खबर वहां से आ रही है, और करीबन 100 से ज्यादा बच्चे, औरतें इसमें घायल बताए जा रहे हैं।
ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू भी लोकल लोग वहां के कर रहे हैं और उनके पास ना तो फ्यूल है ना ऐसे टूल्स हैं जिनसे जो है रेस्क्यू करने में उनको मदद मिल सके। तो 20 रॉकेट गाजा पट्टी के इस क्वार्टर पर कल इसराइल की तरफ से दागे गए और अब जो मरने वालों की संख्या है वह 7,000 क्रॉस कर चुकी है फिलिस्तीन के अंदर। ये जो जेनोसाइड है, ये जो नरसंहार हो रहा है गाजा के ऊपर इसराइल की तरफ से, इसको रोकना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ फिलिस्तीन या गाजा पट्टी का मुद्दा नहीं रहा। सीरिया और ईरान को भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। सीरिया के 2 एयरपोर्ट को टारगेट बनाया गया और कल ईरान के भी एक क्वार्टर में कुछ रॉकेट्स दागे गए। तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल किस तरीके से मिलजुल कर इस जेनोसाइड को अंजाम दे रहे हैं, इस नरसंहार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल मसरिद वेबसाइट की तरफ से। सऊदी अरब के रियाद में स्टारबक्स के अंदर कुछ औरतों की, लेडीज की आपस में हाथापाई हुई, आपस में फाइट हुई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जब स्टारबक्स के ही एक वर्कर ने इस पूरे मामले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। पूरे सऊदी अरब के अंदर लोग इस वीडियो के ऊपर काफी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि जब इन औरतों की आपस में लड़ाई हो रही थी तो वहां पर खड़े सभी स्टारबक्स के जो वर्कर्स थे, किसी ने भी उसमें दखल अंदाजी नहीं की, किसी ने भी उस लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया। इसके ऊपर लोग जो है एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि अगर इन औरतों की जगह स्टारबक्स के अंदर बॉयज होते, यानी कि लड़के होते, तो जरूर ये स्टारबक्स के जो वर्कर हैं वह लड़ाई छुड़वा देते और इसके बीच में आते, लेकिन क्योंकि ये लड़की है इसलिए ये बीच में नहीं आए। तो इसके ऊपर लोगों की अलग अलग टिप्पणी जो है सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। मक्का म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक खबर आ रही है जिसमें मक्का म्युनिसिपैलिटी ने एक नए रूल के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि मक्का के अंदर जितने भी कमर्शियल सेंटर्स हैं, यानी कि मॉल्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं या किसी और तरीके की कोई कंपनी है, तो उनमें मस्जिद का होना, यानी कि नमाज की जगह का होना और वुजू खाना होना और क्लीन वॉशरूम्स होना, ये सभी अनिवार्य है। अगर किसी भी कमर्शियल सेंटर में कोई मस्जिद नहीं है, वुजू खाना नहीं है, वहां के टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, तो उस कमर्शियल सेंटर के ऊपर 1,000 रियाल से लेकर 2,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जब पहली चेकिंग आएगी तब आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा और उसमें 14 दिन के अंदर आपको, अगर आपके कमर्शियल सेंटर में मस्जिद नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, तो आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। 14 दिन के अंदर भी आप अगर उसको तैयार नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर 2,000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। इसके अलावा मक्का म्युनिसिपैलिटी के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, जितनी भी कमर्शियल सेंटर्स हैं या फिर सुपर स्टोर्स हैं, वहां पर जो बाथरूम्स होते हैं, जो वुजू खाने होते हैं, उनमें क्लीनिंग के लिए भी चेतावनी दी है। यानी कि जितने भी वुजू खाने हैं, वॉशरूम्स हैं, उनमें साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर म्युनिसिपैलिटी को किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट नजर आता है तो उनके ऊपर भी 1,000 रियाल का मुखालफा लग सकता है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब और गाजा इसराइल वॉर को लेकर। ऐसी ही अपडेट्स मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप सच्ची खबर से वाकिफ हो सके। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करते रहें।